कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नवम स्कंध और इसका चतुर्थ अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम बहुत सुंदर सा एक प्रसंग श्रवण करने जा रहे हैं। सभी भक्तों ने अनेक बार श्रवण किया भी होगा और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्रसंग समस्त पुराणों में जिसको स्थान दिया गया है, ऐसा पवित्र सा एक जो भक्त शिरोमणि है अम्बरीश महाराज, आज उनका चरित्र हम इस अध्याय में श्रवण करेंगे। इसमें हम श्रवण करेंगे दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज के बीच जो भी यहाँ पर व्यवहार हुआ है। श्री शुक उवाच नाभागो नभ गापत्यम यम ततम भ्रातरः कविम यविष्ठम व्यभजन्तायम ब्रह्मचारिणमागतम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नभग का पुत्र नाभाग बहुत काल तक अपने गुरु के समीप रहा। अतएव उसके भाइयों ने सोचा क्या वह ग्रस्त नहीं बनना चाहता और वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने गुरुदेव की सेवा में चले गए। तो भाइयों को लगा बहुत सारा टाइम जा चुका है, शायद अब वापस नहीं आएंगे ग्रस्त में। फलस्वरूप उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में उसका भाग न रखकर उसे आपस में बांट लिया। जब नाभाग अपने गुरु के स्थान से वापस आया तो उन्होंने उसके हिस्से के रूप में उसे क्या दे दिया, जैसा आज के समाज में और काफी टाइम से चल रहा है कि भैया इसके हिस्से में ये आया, इसके हिस्से में ये आया। और फिर जिसको बढ़िया सा दिखाते हैं ऐसे पुत्र को बोलते हैं तेरे पास क्या है, तो कहता है मेरे पास माँ है, मेरे पास पिताजी है। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। जो नाभाग हैं उनके भाइयों ने संपत्ति सारी बांट ली थी कि अब तो ये वापस नहीं आते, घर में ग्रस्त में नहीं जाते शायद, तो हम सब बांट लेते, फिर एक हिस्सा कम हो गया। लेकिन कुछ समय बाद वो वापस आ गए अपने गुरु गृह से और फिर जो भाई हैं अब वो संपत्ति में से थोड़ा थोड़ा निकाल के दे सकते थे, उनका पूरा कर सकते थे, किंतु उन्होंने भी वही किया कि ले पिताजी तेरे हिस्से में आए। तो जो नभग हैं उन्हें नाभाग को उनके हिस्से के रूप में दे दिया। भ्रातरो अभांत किमयं भजाम पितरम तव त्वाम ममार्यास्तथा भांगम शुर्मा पुत्रक तदादृथाः। नाभाग ने पूछा, मेरे भाइयों, आप लोगों ने पिता की संपत्ति में से मेरे हिस्से में मुझे क्या दिया है? उसके भाई बोले, हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रख छोड़ा है। तो नाभाग अपने पिता के समीप गया और बोला, हे पिताजी, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में आपको दिया है, जो संपत्ति का बंटवारा किया आप हो मेरे हिस्से में। इस पर पिता ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, तुम इन ठगने वाले शब्दों पर भरोसा मत करना, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ। इमे अंगिरसः सत्र मासते अद्य सुमेधसः षष्ठं षष्ठमुपेत्याह कवे मुह्यन्ति कर्मणि। नाभाग के पिता ने कहा, अंगिरा के समस्त वंशज इस समय एक महान यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। यद्यपि वे अत्यंत बुद्धिमान हैं, किंतु वे प्रत्येक छठे यज्ञ दिन यज्ञ करते हुए भ्रमित होंगे और अपने नैतिक कर्मों में त्रुटि करेंगे। जो नाभाग हैं वो सरल बुद्धि वाले हैं, हाँ, इसीलिए गए होंगे गुरु के पास। जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है वो तो अपने इंद्रिय तर्पण में उसको लगाते हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं लगाते। तो जो नाभाग हैं जब वो वापस आए, बोल दिया कि पिताजी आपके हिस्से में। पिताजी को बोलते कि आप हो मेरा हिस्सा, तो बोलते कि नहीं, मैं नहीं हूँ तुम्हारा हिस्सा,
फिर पिताजी उन्हें अब आइडिया देंगे कि कैसे वो संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। उन्हें बताते हैं अंगिरा वंश के जो वंशज हैं वे एक यज्ञ करने जा रहे हैं, और जब जब भी वे यज्ञ करेंगे 6वें दिन कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। हाँ, इस प्रकार से उन्हें आइडिया दे रहे हैं कि आप कैसे संपत्ति अर्जित कर पाओगे। तास्त्वं संशय सूक्ते द्वे वैश्वदेवे महात्मनः ते स्वर्यन्तो धनं सत्र परिशेषितमात्मनः दास्यन्ति ते अथ तानर्च तथा सकृतवान् यथा तस्मै दत्त्वा ययुः स्वर्गं ते सत्र परिशेषणम्। नाभाग के पिता ने आगे कहा, उन महात्माओं के समीप जाओ और उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 वैदिक मंत्र सुनाओ। जब वे महात्मा यज्ञ समाप्त करके स्वर्ग लोक को जा रहे होंगे तो वे यज्ञ में प्राप्त शेष दक्षिणा तुम्हें दे देंगे, अतः तुम तुरंत वहां जाओ। इस प्रकार नाभाग ने वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने सलाह दी थी, और अंगिरा वंश के समस्त मुनियों ने उन्हें अपना संपूर्ण धन दे दिया और वे स्वर्ग लोक को चले गए। पिताजी ने आइडिया दे दिया, जमा पूंजी तो नहीं बची थी लेकिन बुद्धि दे दी जिससे वो फिर से अर्जित कर पाए कि जब वो त्रुटि करेंगे तुम इन्हें ये 2 मंत्र सुना देना, फिर उनका भी काम बन जाएगा। फिर वे जब स्वर्ग को लौट रहे होंगे, स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे, जो बच जाएगा उनके पास वो धन, वो संपत्ति, वो पदार्थ, ये सब तुम्हें दे देंगे, उससे तुम्हारा जीवन चलेगा। तम कश्चित् स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्णदर्शनः उवाचोत्तरतो अभ्येत्य ममेदं वास्तुकं वशु। जब नाभाग संपूर्ण धन ले रहा था तो उत्तर दिशा से एक काला व्यक्ति उसके निकट आया, अत्यंत काला व्यक्ति, और बोला, इस यज्ञशाला की समस्त संपदा मेरी है। ममेदं ऋषि विदत्तामिति तर्हि स्म मानवः श्यान्नो ते पितरि प्रश्नः पृष्टवान् पितरं यथा। तब नाभाग ने कहा, यह धन मेरा है, इसे ऋषियों ने मुझे प्रदान किया है। जब नाभाग ने यह कहा तो उस काले व्यक्ति ने उत्तर दिया, चलो तुम्हारे पिता के समीप चलें और उनसे इसका निपटारा करने हेतु कहें। तदनुसार नाभाग ने अपने पिता से पूछा। जो वो काले पुरुष वहां पर प्रकट हुए हैं, जिन्होंने कहा यज्ञ का ये बच्चा खुच्चा जो भी है ये सब मेरा है। नाभाग कहते हैं कि ये तो मुझे दिया है उन्होंने। तो कहते चलो तुम्हारे पिताजी नभक के पास ही चलते हैं, उनसे इसको सॉर्ट आउट करवाते, जो भी मामला है निपटवाते हैं। यज्ञवास्तुगतं सर्वं उच्छिष्ट मृषयः क्वचित् चक्रुर्हि भागं रुद्राय सदेवः सर्वमर्हति। नाभाग के पिता ने कहा, जब उनसे बताया होगा सब कुछ तो वो कहते हैं, ऋषियों ने दक्ष यज्ञशाला में जो भी आहुति दी थी वह शिव को उनके भाग के रूप में दी गई थी, अतः इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु निश्चित रूप से शिव की है। जो ऋषियों ने यज्ञ किया वे शिव जी को लक्ष्य बना के किया है, अतः जो भी यहाँ पदार्थ है सब कुछ शिव जी का है। नाभागस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम् इत्याह मे पिता ब्रह्मच्छिरसा त्वां प्रसादये। तत्पश्चात शिव को नमस्कार करने के बाद नाभाग ने कहा, हे पूज्य देव, इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु आपकी है, ऐसा मेरे पिता का मत है। अब मैं विनम्रता पूर्वक आपके समक्ष अपना सिर झुकाकर आपसे कृपा की भीख मांगता हूँ। जो वो काले पुरुष आए वो शिव जी हैं। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ तो मेरा है। फिर नाभाग सरलता से पिताजी से पूछ लेते हैं और पिताजी भी कह देते हैं कि शिव जी के ही निमित्त हुआ है तो सब कुछ उनका ही है, वो बच्चा खुचा भी उनका ही होने वाला है क्योंकि उनको ही अर्पण किया गया था। अब जो नाभाग हैं वे समझ गए कि ये शिव जी हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, पिताजी ने कहा कि हाँ ये सब आपका ही है। यत्ते पिता वदद्धर्मं त्वं च सत्यं प्रभाससे
ददामि ते मंत्र दृशो ज्ञानम ब्रह्म सनातनम। शिव ने कहा तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वह सत्य है और तुम भी वही सत्य कह रहे हो। अतएव वेद मंत्रों का ज्ञाता मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान बतलाऊंगा। जो उनकी सत्य निष्ठा है, जो सरल हृदयता है, उदार हृदयता, उससे शिव जी भी प्रसन्न हुए। गृहाण द्रविणम दत्तम मत्सत्र परिशेषितम इत्युक्त्वान्तर्हितो रुद्रो भगवान धर्मवत्सलः। शिव जी ने कहा अब तुम यज्ञ का बचा संपूर्ण धन ले सकते हो क्योंकि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर धार्मिक सिद्धांतों में अटल रहने वाले शिव उस स्थान से अदृश्य हो गए। शिव जी ने अब वो सब उन्हीं को ही दे दिया और कहा कि तुम वास्तव में अब इसके अधिकारी हो क्योंकि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे निमित्त ये था और मैं ही तुम्हें दे रहा हूँ। या एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुषमाहितः कविर्भवति मंत्रज्ञो गतिं चैव तथात्मनः। जो कोई इस कथा को प्रातः काल एवं सायकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनता या स्मरण करता है वह निश्चय ही विद्वान, वैदिक स्तोत्रों को समझने वाला एवं स्वरूप सिद्ध हो जाता है। स्वरूप सिद्ध होना में अपने वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि करना। जो भगवान के नित्य दास के रूप में हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको प्राप्त करते हैं। नाभागा अम्ब ऋषो अभून् महाभागवतः कृति नास्पृशद् ब्रह्म सापो अपि यमुना प्रतिहतः क्वचित्। अब जो ये नाभाग है जिनके बारे में हमने श्रवण किया कि वे गुरु सेवा में जब चले गए, सारे भाइयों में से एकमात्र वही गुरु सेवा में गए। सेवा में गए तो भाइयों ने पीछे से सारी संपत्ति बांट ली कि ये तो वापस नहीं आएंगे गृहस्थ में। और इस प्रकार से फिर पिताजी को उनके हिस्से में देते हैं। फिर पिताजी इस प्रकार से सुझाव देते हैं। फिर शिव जी के दर्शन होते हैं। एक पूरी चेन है अगर हम इसको सूक्ष्मता से अवलोकन कर पाए। जब उन्होंने सही जगह अपनी एनर्जी और समय को इन्वेस्ट किया गुरु सेवा में, उससे उनके जीवन की डायरेक्शन बदल गई। वरना भाइयों जैसी ही होती, खाए पिए और जीवन जिए और मर चले। लेकिन और यही जो नाभाग है इनके ही घर में नाभाग से महाराज अम्बरीश ने जन्म लिया। महाराज अम्बरीश उच्च कोटि के भक्त थे और अपने महान गुणों के लिए विख्यात थे। यद्यपि उन्हें एक अच्युत ब्राह्मण ने श्राप दिया था किंतु वह श्राप उनका स्पर्श भी न कर पाया। ये सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित जी को श्रवण करवा रहे। जो नाभाग है इनके ही घर में परम भागवत अम्बरीश महाराज ने जन्म लिया। और कहा कि इनको एक उच्च कोटि के एक ब्राह्मण ने श्राप भी दिया लेकिन श्राप इनको छू भी ना पाया। श्रीराजोवाच भगवत् श्रोतुमिच्छामि राजर्षिर्तस्य धीमतः न प्राभूद यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महानुभाव, महाराज अम्बरीश निश्चय ही अत्यंत उच्चस्त एवं सच्चरित्र थे। मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। यह कितना आश्चर्यजनक है कि एक ब्राह्मण का दुर्लंघ्य श्राप उन पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखला सका, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप तो कभी खाली नहीं जाता था। कलयुग से पहले के युगों में आज भी थोड़ा बहुत काम कर लेता है, वैसे ज्यादा नहीं करता क्योंकि उनको वो क्षमता छीन ली गई है। आप सभी ने श्रवण किया था समीक मुनि और श्रृंगी के प्रसंग में जब परीक्षित महाराज को श्राप दिया था, तभी से ये प्रथा प्रारंभ हुई कि अब श्राप काम नहीं करेंगे। परीक्षित महाराज जी कहते हैं अम्बरीश महाराज तो बड़े सच्चरित्र थे, ऐसा क्या हुआ उन्हें श्राप मिला? और उन्हें श्राप मिला एक ब्राह्मण का लेकिन असर नहीं किया उसने, वो मुझे कारण बताइए। श्री शुक उवाच अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि मेने अति दुर्लभं पुंसां
सर्वं तत्स्वप्न संस्तुतम विद्वान विभवन निर्वाणम तमो विशति यत् पुमान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अत्यंत भाग्यवान महाराज अम्बरीश ने सातों द्वीपों वाले संपूर्ण विश्व पर शासन किया और पृथ्वी पर अक्षय असीम ऐश्वर्य तथा संपन्नता प्राप्त की। यद्यपि ऐसा पद विरले ही मिलता है, किंतु महाराज अम्बरीश ने इसकी तनिक भी चिंता नहीं की, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ऐसा संपूर्ण ऐश्वर्य भौतिक है। ऐसा ऐश्वर्य स्वप्न तुल्य है और अंत तो गत्वा विनष्ट हो जाएगा। राजा जानते थे कि कोई भी अभक्त जिसे ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वह प्रकृति के तमोगुण में अधिकाधिक डूबता चला जाता है। जो अम्बरीश महाराज हैं, नाभाग के पुत्र, जिनको शिव जी ने ही फिर सब कुछ दिया है, ऐसे नाभाग के पुत्र अम्बरीश महाराज का साम्राज्य सातों द्वीपों वाले संपूर्ण विश्व में स्थापित था। वे एक राजा ही नहीं थे, बल्कि वे सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट, जिनके अंडर में अनेकों राजा रहते हैं और उनके अनुशासन में चलते हैं। वे ऐसे सम्राट थे और बहुत मुश्किल से ऐसा किसी को प्राप्त होता है, और पृथ्वी पर अक्षय असीम ऐश्वर्य और संपन्नता प्राप्त की, जो जो सामान्य जनों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, यहाँ तक कि बड़े बड़े वीरों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा पद अम्बरीश महाराज के पास है, ऐसा ऐश्वर्य है, फिर भी उनका दिमाग नहीं हिला उससे, फिर भी स्थिर बुद्धि है। उन्हें अच्छे से पता है कि ये जो सारा ऐश्वर्य है आध्यात्मिक नहीं है, सारा का सारा भौतिक है। और ये जो दो शब्द हैं, जितना हम इनको डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, जीवन में समझते जाएंगे, हाँ, चीजों को कैटेगराइज करते जाएंगे, ये भौतिक आध्यात्मिक ऐसा, उतना हमारा जीवन सरल होते जाएगा, फिर ज्यादा हौच पौच नहीं होगी माइंड में। अम्बरीश महाराज को क्लियर है कि ये जो कुछ भी है, जिससे दिमाग खिसक जाता है, सब है तो भौतिक ही, हाँ, क्षण भंगुर, और नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। बहुत सुंदर सी लाइन है, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे न सरल होते जाएगा। जब भी कुछ विपरीत परिस्थिति हुई, कुछ भी कोई फेवरेट वस्तु का नुकसान हुआ, तुरंत रिपीट करना है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। तो फिर वो जो एक्स्ट्रा इमोशंस जगने वाले ना, वो डिप्रेशन और दुख, ये तो उसने दिया था मुझे, इतना प्यारा गिफ्ट था मिरर, ऐसा मैंने इतने साल से संभाल के रखा था, ये वो, तब वो डिप्रेशन नहीं होगा। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है भगवान के अतिरिक्त। जब इतना स्मरण रखेंगे, अम्बरीश महाराज को अच्छे से क्लियर है ये कि ये कुछ भी शाश्वत नहीं है। कैसा है? स्वप्नवत। स्वप्न में आज हम भी कुछ ना कुछ किसी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। हो सकता है अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएं, हो सकता है जिस मोहल्ले में रह रहे वहां के पार्षद ही बन जाएं। ये तो इमेजिन कर सकते हैं ना। चलो अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत दूर है, पार्षद बनना तो इमेजिन कर सकते हैं। सपना देखा और जय जयकार हो रही, सारे बोल रहे हैं हाँ हर्ष हर्ष जय जय, इनकी जय हो, इनकी जय हो, पार्षद जी की जय हो। लेकिन सपना खुला, सारा गायब। अम्बरीश महाराज यही समझते हैं, प्रैक्टिकली अनुभव में है, अब मुंह से नहीं बोलते, केवल अनुभव में भी है कि ये सब भौतिक है, नष्ट होने ही वाला है, और कभी भी हो सकता है। टाइमिंग भी नहीं पता हमें, कब कौन करोड़पति से रोड़पति, कब कौन रोड़पति से करोड़पति हो जाए, ये किसी को नहीं पता। इसलिए न तो ज्यादा दंभ करना चाहिए, न ज्यादा डिप्रेशन में रहना चाहिए। जो भी हमारे लिए आवश्यक है भगवान वो हमारे पास भेज ही देते हैं। और राजा स्पष्ट जानते हैं कि जो इस भौतिक संपत्ति के मुंह में पड़ते जाता है, खून पसीने की कमाई है, रात दिन एक किया हमने, ये किया वो किया, ऐसा ऐसा, ऐसी ऐसी लाइन ऐड करके, क्योंकि ये हमें पहले से तो नहीं आती, हमने भी किसी से सुनी है, फिर इन्हें यूज करना सीखा है। जो झक मारता है ना उसे पता चलता है, जो मेहनत करता है ना उसे पता, ऐसे ऐसे इन लाइन से हम उन जो भी पदार्थ है उनमें आसक्ति दृढ़ करते जा रहे हैं, और दृढ़ कि मैंने अर्जित किया है, मैंने कर्म किया, फिर मैंने प्राप्त किया। हम तब ये भूल जाते हैं कि देने वाले तो कोई और है। आपने श्रवण किया होगा तुलसीदास जी राजा हरिश्चंद्र वाला, देनहार कोई और है, जो देवत दिन रैन, जो दिन रात दे रहे हैं वो कोई और है। क्योंकि मेहनत हमसे ज्यादा भी कोई और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर अगर उनके पास नहीं है तो मतलब ठाकुर जी ने उधर कम दिया है, तो उसमें महत्ता ठाकुर जी की है, उसमें हमारी धुरंधरता नहीं है।
कि कठिन परिश्रम से ही ये लभ्य है, ऐसा तो नहीं। सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम करते हैं जो डेली दिहाड़ी वाली वर्किंग करते हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, पर उनको तो सबसे ज्यादा नहीं मिलता। उनसे ज्यादा मेहनत हम नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे ये शब्द बोलते जाएंगे, बार बार आसक्ति पक्की करते जाएंगे उन पदार्थों में, उन व्यक्तियों में, उन रिलेशन में, फिर उतना Volume on. डिप्रेशन में जाएंगे। Connected. इस प्रकार से अम्बरीश महाराज जी को क्लियर है कि जो भी व्यक्ति इन भौतिक ऐश्वर्यों में डूबता जाता है, बहुत ही संवेदनशील वाक्य कहा कि वे प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमो रजो सतो, इन तीनों में से जो तमो गुण है सबसे निकृष्ट श्रेणी का, उसमें डूबता चला जाता है। तमोगुण अलग अलग स्टैंडर्ड पे अलग अलग प्रकार का है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम तो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, हरिनाम भी करते हैं, तमोगुण तो गायब ही हमारे जीवन से, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग फॉर्म में आता है, गुस्से में आ सकता है, एग्रेशन के रूप में, ईर्ष्या के रूप में आ सकता है। तो हर जगह चलते रहते हैं तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और अम्बरीश महाराज जी कहते हैं, या वो समझते हैं कि जो इस भौतिक संपत्ति में जितना अधिक घुसते जाता है, उससे आसक्त होते जाता है, तमोगुण की ओर बढ़ते जाता है, जिससे नीचे ही जाना है, फिर ऊर्ध्व गति नहीं होगी, अधोगति ही होगी। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम येनेदं लोष्ट्रवत् स्मृतम्। महाराज अम्बरीश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव के तथा भगवद भक्त साधु पुरुषों के महान भक्त थे। इस भक्ति के कारण वे संपूर्ण विश्व को एक पत्थर के टुकड़े के समान नगण्य मानते थे। इतना आसान नहीं है, ये बोलना बहुत इजी है हम सबके लिए भी, सुनना भी बहुत इजी है, इसको अप्लाई कर पाना बहुत ही खतरनाक है, पूरा पूरा जीवन लग सकता है। अम्बरीश महाराज जी प्रैक्टिकली जो भी संपत्ति है उसको लोष्ट्रवत, एक पत्थर मिट्टी इसके समान नगण्य सा मानते हैं, और अपनी संपूर्ण ऊर्जा, हाँ, अपना सारा बुद्धि विवेक, जो क्षमताएं हैं, जो राशि पद है, जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको कहाँ लगाते हैं? भगवान और भगवान के भक्तों की भक्ति में, भगवान और उनके भक्तों की भक्ति में। भक्तों की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। सब मनः कृष्ण पादार विंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करा हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशा तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादा हरेः क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तमा श्लोक जनाश्रया रतिः। आपने अनेक बार शायद इसको श्रवण किया हो, अगर स्मरण हो तो जब भी श्रील गुरुदेव या अन्य वैष्णव जनों के मुख से कथा श्रवण की हो अम्बरीश महाराज की, अवश्य इसको उच्चारण किया जाता है। अम्बरीश महाराज जी कैसे भक्त हैं, हम अच्छे से इसको श्रवण कर पाएंगे। और ठाकुर जी की कुछ ज्यादा ही करुणा शायद बरस रही है। अभी संडे प्रोग्राम था तो उसमें भी प्रहलाद महाराज जी का चरित्र लेना था, लेकिन भगवान की जैसी इच्छा अम्बरीश महाराज का चरित्र हमने श्रवण किया, और फिर इतनी जल्दी एक दिन के बाद ही फिर से ये चरित्र रिपीट करने को मिल रहा है। भक्तों के चरित्रों को जितनी बार हम श्रवण करेंगे, प्रैक्टिकली भक्ति वर्धित होते जाएगी, हमको क्लियर होते जाएगा कि भक्ति वास्तव में होती क्या है। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को श्री भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को श्री भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में, तथा अपने कानों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा या भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहे। वे अपनी आंखों को भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह
भगवान श्री कृष्ण के मंदिर तथा भगवान श्री कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा, वृंदावन आदि के दर्शन में लगाते रहे। वे अपनी स्पर्शेंद्रिय को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी घ्राण इंद्रिय को, जो सूंघने की हमारी शक्ति होती है, उसको श्री भगवान पर अर्पित की गई तुलसी की सुगंधि को सूंघने में और अपनी जीभ को श्री भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा श्री भगवान के मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को श्री भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे श्री भगवान की सेवा करने में लगाया। निस्संदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी समस्त इंद्रियों को श्री भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। श्री भगवान के प्रति अनुराग बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। कैसी विधि है? ये हम प्रैक्टिकली अम्बरीश महाराज जी के जीवन में सब कुछ वैसा ही है जैसा बोले कि बताओ तो ना प्रैक्टिकली कैसे करते हैं भक्ति। बस भक्त बन तो जाते हैं, नाम बदल जाते हैं हमारे और हम भक्त हो जाते हैं, ऐसा नाम हो जाता है वैसा नाम और भक्त हो गए। लेकिन करते कैसे हैं? तो करते कैसे हैं वो अम्बरीश महाराज ने प्रैक्टिकली दिखाया। हम सब तो अभी संघर्षों में ही चल रहे हैं जीवन यापन के। किसी के पास थोड़ा कम, किसी के पास थोड़ा ज्यादा, उसको इधर उधर सेटिंग में ही चल रहे हैं। अम्बरीश महाराज जी पूरी तरह सेट हैं, सेट ही नहीं है, फुलफिल, और वो उन पे भर भर के है, सम्राट हैं वे, सब कुछ भर भर के, नेम फेम मनी सब कुछ भर भर के है। लेकिन फिर भी वो जो उनका बुद्धि योग है, एनर्जी है, उसको इस प्रकार से उन्होंने प्रैक्टिस की भगवान के लिए लगाना, मन को हमेशा भगवान के ध्यान में, शब्दों को भगवान के गुणगान करने में, और जो हम श्रवण कर रहे हैं यही हमारा फाइनल गोल है, यही फाइनल लक्ष्य है। अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से प्रैक्टिस करवाना जिससे वे भगवान की सेवा में उनको हैबिट पड़े। हाँ, उनको रोज रोज प्रैक्टिस करवाना जिससे हैबिचुअल हो जाए। वहां ठाकुर जी का ऐसा करना, वैसा करना, फिर ये तो फिर खाली नहीं रहेगा आदमी। जो उनकी जीवा है उसको लगाते हैं, जो शब्द हैं जिसको हम बोलते हैं, शब्द बड़े पावरफुल होते हैं, तीर के जैसे। तीर से कोई घायल हो तो ठीक हो सकता है कुछ दिन में, पर शब्दों से घायल हो तो जन्म जन्म भी लग जाते हैं, कई बार अनेक अनेक जन्म लेने पड़ जाते हैं उस हिसाब को चुकाने के लिए जो शब्दों से होता है। इसलिए अम्बरीश महाराज जी ने अपने शब्दों को कहाँ लगाया? केवल भगवान के कथामृत में, भगवान के गुणगान में, भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, धाम माधुरी, इसमें ही बस अपनी जीवा को लगाया, अपने शब्दों को लगाया। और हम सब भी यही समझ पाएंगे कि सबसे सेंसिटिव है हमारे शब्द। जब भी हम मुंह खोलते हैं तो पता चल जाता है कि अंदर क्या लेवल है व्यक्ति का। तो इन शब्दों को जितना भगवत चर्चा में लगाएंगे उतना हमारे जीवन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अपने हाथों को कहाँ लगाया? श्री विग्रहाराधन नित्यानाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। भगवान के श्री विग्रह के श्रृंगार में, स्नान में, उनके मंदिर की साफ सफाई में, उसमें अपने हाथों को लगा लिया। कानों को, और जो ये कान है जो सुनना चाहते हैं हमेशा, किसने मेरी चुगली की, किसने मेरी प्रशंसा की, दो जगह लगे रहते हैं हमेशा। जिसने निंदा की वो तो महापापी है, महानीच है, और जिसने मेरी स्तुति की वो कितना ही नीच भी है, पर मेरी स्तुति कर दी, इस गुण के कारण वो बहुत महान है। जो ये कान है इनको उन्होंने कहाँ लगाया? इनको लगाया भगवान श्री कृष्ण द्वारा या भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में। मीन्स श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम स्पष्ट ही है। और अपने कानों को इनके श्रवण में लगाया। आंखों से भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, भगवान के धामों का दर्शन करते हैं, भक्तों का दर्शन करते हैं, भगवान के मंदिरों का दर्शन करते हैं। और जो स्पर्श इंद्रिय है जो बहुत ही सेंसिटिव है, इसको लगाया भगवत भक्तों के स्पर्श में, उनके सेवा में।
और अपनी घ्राण इंद्रियों को, जो दूर से ही पता चल जाता है ना, कुछ लोगों में बहुत स्पेशल क्वालिटी होती है, गेट से ही पता चल जाता है कि रसोई में क्या बन रहा। अच्छा आज कढ़ी बन रही, आज हलवे की खुशबू आ रही है। हाँ, जो इतनी तीक्ष्ण हमारी नासिका है। अम्बरीश महाराज भी जानते हैं कि ये बहुत पावरफुल इंद्रिय है। उसको लगाया ठाकुर जी के चरणों में, जो अर्पित तुलसी दल है, ठाकुर जी को पहनाई हुई जो तुलसी की माला है, उसकी खुशबू को लेने में वो प्रैक्टिस करवाई। हाँ, हायर अम्ब्रोजिया दे दिया, हायर टेस्ट दे दिया, तो लोअर टेस्ट की ओर कौन दौड़ेगा। हाँ, कह सकते हैं कोई रस मलाई जिसके जीभ पे लग जाए, फिर वो चीनी नहीं खाना चाहेगा। ऐसे एक चम्मच चीनी दे दो ना, ऐसा नहीं बोलेगा। तो जब हायर अम्ब्रोजिया दे देंगे तो डाउन जो है वो, उसकी आवश्यकता नहीं है। और जो जीवा है, जिसको हम डेली प्रार्थना करते हैं, तार मध्य जीवा अति लोभ में सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे, सारे इंद्रियों में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा दुर्मति है, जिसकी बुद्धि सबसे ज्यादा खराब है, ऐसी इंद्रिय है, वो है जीव। उसको लगाया भगवान को, जो अर्पित, जो नैवेद्य है, जो प्रसाद बन गया है, उसको चखने में, उसको पाने में अपनी जीवा को लगाया। भगवान के प्रसाद को पा के जो संतुलित संतुष्ट जीवा है, फिर इधर उधर मुंह नहीं मारेगी वो। इससे हमारे बहुत सारे बेनिफिट हैं, नुकसान एक भी नहीं है। जब हम केवल प्रसाद सेवन का प्रण ले लें कि भाई हरि गुरु वैष्णव कृपा से अब इस जीव में जो भी भगवान को भोग लगेगा केवल वही भेजेंगे, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है, मन के वे कंट्रोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है अन्न से ही बना है। जब भगवान को अर्पित अन्न ही इस जीव में डालेंगे तो मन बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। तब मन बहुत जल्दी जल्दी उद्विग्न नहीं होगा, कोई कैसा भी सीन ला ले वो अति उद्विग्न नहीं होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा दिख सकता है, पर धीरे धीरे शांता शांता प्राय हो जाएगा, और इंद्रियां जो है वो भी असंयमित तो हो जाएंगी, भगवत सेवा की ओर लगना चाहेंगी। भगवान के प्रसाद की इतनी महिमा है, और चेतना का स्तर बढ़ते जाएगा, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत सुंदर हो जाएगी, हायर लेवल की हो पाएगी। हम अपनी एनर्जी, टाइम, धन कुछ भी जो है उसको गलत जगह लगाने से बच पाएंगे। केवल भगवान का प्रसाद सेवन करेंगे, इंद्रियां संतुष्ट रहेंगी, मन हमेशा संतुष्ट रहेगा। जब संतुष्ट मन, संतुष्ट इंद्रियां जिसकी हैं, तो उसको कोई कैसे फिसला पाएगा अपनी ओर, या कैसे कोई लालच दे पाएगा, देखो देखो आज तो ऐसा लाए हम, अच्छा आज छोले भटूरे उस फेमस दुकान से लाए, या आज ऐसा वैसा। फिर जब भगवान का प्रसाद इस जीवा से ठूस ठूस के पेट भर के खा लो, भगवान का प्रसाद जो भोग लगा, तब उधर मन नहीं जाएगा, और हमारी चेतना भी एक हायर स्टैंडर्ड की हो जाएगी। प्रैक्टिकली हम अपने चेतना के स्तर में, अपनी थिंकिंग प्रोसेस में अंतर देख पाएंगे, भगवान का प्रसाद खाने की जब प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद अगर कभी चैलेंज लेना हो और किसी दिन थोड़ा सा बाहर का इधर उधर का खा ले, तो उसी दिन रिजल्ट देख लेंगे कि बेटा कितना अंतर है। अन्न तो वही है, सेम। अच्छा, एक छोले भटूरे ठाकुर जी के लिए हमने बनाए, और एक वो फेमस शॉप से लेके आए, दोनों को थोड़ा थोड़ा खाया, क्या फिर वो डिफरेंस तुरंत पता चल जाएगा। अम्बरीश महाराज जी ने अपनी जीवा को लगाया, भगवान को दिए गए नैवेद्य प्रसाद, जो अब प्रसाद बन गया, भक्तों को ऑफर करने के बाद महाप्रसाद, उसको पानी में, और पैरों को लगाया, जिसके पैरों की जिधर डायरेक्शन है, जीवन की भी उधर ही डायरेक्शन है। जो पैर मदिरालय की ओर जाएंगे, शराब की दुकानों की ओर, तो जीवन भी फिर नीचे की ओर ही जाएगा। अम्बरीश महाराज जी ने ऐसे अपने चरणों को भगवत धाम में, भगवान के मंदिर जाने में, उस ओर उनको लगाया। और जो शीश है, जिसको हम बहुत सुंदर सा बचपन से बहुत प्रैक्टिस किया, और मेरा तो फेवरेट ही था ये डायलॉग बचपन से, देशभक्ति कुट कुट के भरिया से, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हाँ, तो उन्होंने सर ही कटाए, फिर ज्यादा बेनिफिट ले नहीं पाए उस देशभक्ति का, देश की भी ज्यादा सेवा नहीं कर पाए, सर कट गए। अम्बरीश महाराज जी ये जानते हैं, अतः वो कटाने की तैयारी में नहीं है, वे झुकाते हैं उसको, क्योंकि झुकाने में ज्यादा फायदा है कटाने की बजाय। तो वे उस शीश को झुकाते हैं श्री भगवान के समक्ष, उनके भक्तों के समक्ष। और जो भी हमारी डिजायर्स है, इतनी अंधाधुंध इच्छाएं जिनकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है, अगर इच्छाएं ना हो तो दुनिया चलेगी कैसे। किसी में कोई इच्छा आ रही है, किसी में कोई इच्छा, वो उसके लिए भाग रहा, वो उसके लिए भाग रहा, तो पूरा संसार चल रहा है। ऐसी जो इच्छाएं अम्बरीश महाराज जी ने सब 24 घंटे, कहा गया अतिशयोक्ति अलंकार प्रयोग नहीं किया गया,
24 घंटे भगवान की सेवा में लगा दिया। इस प्रकार से सारा टाइम टेबल है दिन रात का कि बस ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। तो बस फाइनल गति भी फिर यद गत्वा न निर्वर्तन्ते, वो फिर कंफर्म है। वे अपनी समस्त इंद्रियों को श्री भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। श्री भगवान के प्रति अनुराग बढ़ाने की और भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही एकमात्र विधि है। भगवान में अनुरक्ति आर्टिफिशियल तरीके से नहीं आएगी कि हमने खरीदी शॉप से, वृंदावन गए, कहीं गए, भक्तों वाली ड्रेस खरीदी और पहन ली और तिलक भी लगाए, बढ़िया सी कंठी डाली और भक्त हो गए हम। तो वो तो एक बाहर का आवरण है, वो परिस्थिति बस कभी कभी बदल भी सकता है, तो उससे भक्ति पे ज्यादा प्रभाव नहीं है। हाँ, इसमें ये वाला ऐड नहीं करेंगे तो फिर हम ऐसा क्यों करें? वो भगवान प्रसन्नता के लिए करते हैं, पर केवल अगर शोसेबाजी के लिए कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। फिर अगर शोसेबाजी के लिए हम भक्त दिखते हैं तो वो भक्त ड्रेस ही हमको नीचे की ओर लेते जाएगी, क्योंकि वो ईगो बढ़ते जाएगी। तुम तो हो गए भक्त, तुम्हें तो सीखने की अब जरूरत ही क्या, तुम हो गए भक्त। तो वो भक्त ड्रेस ही फिर हमें नीचे की ओर ले जाएगी। अम्बरीश महाराज जी के चरित्र में हम ये सीखते हैं कि भगवान में अगर वास्तविक अनुरक्ति चाहिए, खंड खंड हैला देह जाए यदि प्राण, तब आमी वदने न छाड़ी बहरी नाम, ऐसी निष्ठा चाहिए और पूर्ण समर्पण चाहिए, अनुरक्ति चाहिए, तो एकमात्र यही विधि है। और भौतिक जो आकर्षण है, उसको क्लेश भी कह ही सकते हैं, उससे अगर मुक्त होना है, फ्री होना है, तो उसके लिए भी एकमात्र यही विधि है जो अम्बरीश महाराज जी ने स्वयं फॉलो की। और उनके इस चरित्र से हम श्रवण कर सकते हैं कि भैया स्टैंडर्ड ये है कि जहां तक हमें पहुंचना है, हाँ? कि हमें हर प्रकार से अपनी जो भी संपूर्ण इंद्रियां, उन्हें किसी न किसी बहाने ठाकुर जी की सेवा में लगाना है। एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परे अधियज्ञे भगवत्यदोक्षजे सर्वात्म भावं विदधन् महिमिमां तन्निष्ठ विप्राभीतः ससासः। राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राशि कार्यकलापों के फलों को सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते थे, जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं और भौतिक इंद्रियों के बोध के परे हैं। वे निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और इस प्रकार वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी का बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है, जो भी ज्यादा दूर नहीं है, जो एग्जाम्पल अभी हमारे नियर बाय है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने में जब हम सारी दुनिया कह रही थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, भागो यहाँ से भागो, ऐसे अंग्रेजों के ही शासन में उनके ही हायर पोस्ट पे भी वर्किंग की और साथ में जो अपना वास्तविक धर्म है जैव धर्म, उस पर भी कार्य किया, उसके लिए भी इतनी सारी सेवाएं की। जो जगत के नाथ है जगन्नाथ भगवान, उनकी सेवा व्यवस्थाएं की। जो अकल युग पावना अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु उनके धाम को पुनरुत्थान किया, उसको फिर से उजागर किया। यहाँ से हम समझ पाएंगे कि भक्त कैसे प्रैक्टिकली, क्योंकि सबके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सब झमेला छोड़ के इधर आ जाएं, हाँ? तो उनको ये देखना होगा कि जहां जहां भी वो वर्किंग जो जो कर रहे हैं उसको कैसे कर पाएंगे। जब भगवान के शेल्टर में रहेंगे, भगवान के अनुगत्य में रहेंगे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च, तब जब इस प्रकार से जिएंगे तो वहां पर भी डिसीजन मेकिंग बहुत सुंदर होगी। उनकी जो वर्किंग स्टाइल अन्यों से डिफरेंट होने वाली है, वे अलग से फिर हाईलाइटेड होंगे कि बात तो है व्यक्ति में, कुछ करता कैसे ऐसे, क्योंकि उसको डायरेक्ट बुद्धि मिल रही है भगवान से, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का ऐसा सुंदर सा चरित्र है। और ऐसे ही अम्बरीश महाराज जी भी भगवान के दिए गए उस बुद्धि योग से इतनी कुशलता से पूरी पृथ्वी का साम्राज्य चला रहे हैं, और जबकि खुद को पूर्णतः एंगेज किया भगवान की सेवा में, पर्सनल सेवक बने हैं भगवान के 24 घंटे वाले, फिर भी बहुत बढ़िया से शासन चला पा रहे हैं। एवं सदा कर हरे कृष्ण, ये हो चुका। अम्बरीश महाराज जी अपने जो नियत कर्तव्य है उनको अच्छे से पालन कर रहे हैं, और जो उनके फल हैं उनको
भगवान जैसा कहते हैं भगवत गीता में, यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अम्बरीश महाराज जी सारे रिजल्ट को भगवान को समर्पित करते हैं। प्रैक्टिकली कैसे समझे इन शब्दों को? जब बोलते भगवान को दो रिजल्ट, भगवान को दो रिजल्ट। जब भी कोई धन आए उसको ठाकुर जी को पहले दिखाओ कि ठाकुर जी आपकी कृपा से आया है, उसमें से जो भगवत सेवा भक्त सेवा का हिस्सा है उसको पहले अलग कर ले, फिर बाकी को एक धीर बुद्धि से फिर यापन करें अपने जीवन को। और जो भी कोई कभी कोई ऐश्वर्य आए, कोई पद आए, तो भगवान को पहले सरेंडर करें, दंडवत करें और ठाकुर जी को बताएं कि आपकी वजह से ऐसा ऐसा हुआ है, तो उससे हम उसको पचा भी पाएंगे और वो तदर्पणम, वो भगवान जो तत्पुरुषो मदर्पणम, ऐसा भी हो जाएगा। अम्बरीश महाराज जी इसी प्रकार से अपने संपूर्ण जीवन को अतिवाहित करते हैं। ईजीश्वर मेधराधियज्ञमीश्वरम महाविभूत्योप चित्तांग दक्षिण ततर्वसिष्ठासित गौतमादिभिर्धन्वन्यभिस्त्रोत तमसो सरस्वतीम। महाराज अम्बरीश ने उस मरुस्थल में जिसमें से होकर सरस्वती नदी बहती है, अश्वमेघ यज्ञ जैसे महान यज्ञ संपन्न किए और समस्त यज्ञों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया। ऐसे यज्ञ महान ऐश्वर्य तथा उपयुक्त सामग्री द्वारा तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संपन्न किए जाते थे और इन यज्ञों का निरीक्षण स्वयं गुरु वशिष्ठ असित तथा गौतम जैसे महापुरुषों द्वारा किया जाता था। जो सुपरविजन है वे ये ऋषिगण करते थे, जो यज्ञों के संपन्न कर्ता राजा के प्रतिनिधि होते थे। इस प्रकार से अनेक यज्ञों को महाराज अम्बरीश ने संपन्न करवाया। एक छोटा सा पॉइंट है और बहुत ही प्रैक्टिकल सा। प्रहलाद महाराज जी भगवान नारायण की ही उपासना करते हैं, ऐसा हम उनके चरित्र में सुनते हैं, और उनके लिए भगवान श्री नरहरि रूप में प्रकट होते हैं। पर जब वे भी उपदेश कर रहे हैं तो स्पष्ट मतिर न कृष्ण, वहां पर स्पष्ट भगवान कृष्ण ही कहते हैं। और अम्बरीश महाराज जी भी स्पष्टता मना सवयो कृष्ण पादार विंदयो, जो भक्ति राज्य का जो सबसे हायर जो रस है, वो उसके अंतर्गत जो मेन जो विषय है इसके वे श्री भगवान कृष्ण ही है। अनेक अनेक भावों से भगवान की भक्ति होती है, पर कह सकते हैं जो फाइनल तरीका है वो भगवान श्री कृष्ण ही आराध्य हैं। कलयुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु भी स्पष्ट कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। जिन्हें शुद्ध भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, फाइनली उनके लक्ष्य है भगवान ब्रजेश तनया। साथ साथ हमें ये संवेदनशील बात भी स्मरण रखनी है कि ये हमें एक सबसे हायर स्टैंडर्ड बताया जा रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो अन्य लेवल्स पर है, जो अलग अलग प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, अलग अलग रसों के अंतर्गत अलग अलग आश्रय विग्रह, कोई भगवान राम जी के भक्त हैं, कोई भगवान नृसिंह के भक्त हैं, अलग अलग प्रकार से कोई अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं, तो वहां पर बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। और अगर हमें भगवत भक्ति में आगे बढ़ना है, वहां पर ऐसा नहीं करेंगे तिरस्कार पूर्ण कि हम तो बहुत बड़े हो गए जो ठाकुर जी की सेवा करते और तुम ऐसे हो, तुम डाउन कैटेगरी, ऐसा नहीं। सब पर भगवान का अलग अलग प्रकार का अनुग्रह है और सब पर ही हो रहा है। स्पष्ट है जब हमारा भी नंबर लग गया तो उनका भी लग जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ विशेष तो था नहीं हमें कि जो हमारा नंबर लगा ऐसे ही उनका भी लगेगा। इसी भाव से सबसे व्यवहार करना, किसी के भी हृदयों को उद्विग्न न करना, क्योंकि अगर उद्विग्न हम अन्यों के हृदय को करते हैं तो भगवान मुकुंद ऐसे हृदय में कभी नहीं रहते हैं। आप अनेक बार श्रवण करते हैं, शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। जिस हृदय में ऐसे जो भी इस प्रकार की भावनाएं है, निगेटिव भावनाएं हैं, दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, कलुषता है, द्वेष है, क्रोध भरा हुआ है, ऐसे हृदय में भगवान मुकुंद की स्फूर्ति कभी नहीं होती। जो मुक्ति के दाता हैं, जो भगवान मुकुंद है, उनकी स्फूर्ति वहां असंभव है। चलिए आज के प्रसंग को हम यहीं पर ही विराम देंगे।
इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। हरे